बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं काशिफ मलिक टीवी। आज मैं आप लोगों के सामने सोशल मीडिया के मुस्लिम माशरे पर पड़ने वाले असरात के बारे में बात करूंगा। यकीनन ये वीडियो देखकर आप मेरी बात से जरूर इत्तफाक करेंगे। दोस्तों, दौरे हाजिर में इंटरनेट और समाजी राब्तों की वेबसाइट से सब ही वाकिफ हैं, जो हर घर की जरूरत भी है। सोशल मीडिया की वजह से हमारे मुस्लिम माशरे पर पड़ने वाले असरात पे अगर मैं रोशनी डालूं तो बिला शोबा इसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। सोशल मीडिया की बदौलत आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई और बातदरीज सार्फिन में इजाफा होता जा रहा है। अब मालूमात की फरामी से लेकर खबरों की तरसेल बेहद आसान हो गई है, बशर्त ये कि सारिफ सही मायनों में बाशऊर और बुर्दबार हो। मजीद बरहा हुसूल इल्म, तहकीक, तासरात का इजहार और समाजी मामलात भी निहायत आसान हो गए हैं, मगर इसके साथ कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जैसे गलत बयानी, मकरो फरेब, साइबर क्राइम, ब्लॉकिंग, बच्चों का पढ़ाई में तवज्जो ना होना, नींद का पूरा ना होना, बच्चों की जिस्मानी सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी, मियाँ बीवी के माबेन खानगी मसाइल वगैरह। पहले किसी को हरासा करने के लिए उसका रूबरू होना जरूरी था, मगर अब ऑनलाइन तौर पर हरासा और ब्लैकमेल किया जाता है। फिर नौजवान पर इन तमाम चीजों के मनफी असरात जैसे खुदकशी, रुसवाई, इंतकामी कार्रवाई, जिनसी बेरारवी जैसी बीमारियां नजर आती हैं। सख्त सिक्योरिटी लगाने के बावजूद हमारी जाती मामलात, तस्वीर और वीडियोस बाहर आ सकती हैं। ये हकीकत है कि हमारे मुल्क की अक्सरियत अभी भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नाबलेद है। बिलखुसूस मामर और कम पढ़े लिखे अफराद बआसानी धोखे का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं आज की मकबूल तरीन मगर फजूल तरीन एप्स जो नौजवानों में बहुत मशहूर हैं, जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बीगो, टेंडर, टिकटॉक वगैरह, जिनका मकसद तफरीह और शुगल के सिवा कुछ नहीं है। इसमें हम कुत्ते और बिल्लियों के फिल्टर्स लगा के तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करते हैं, भारतीय व अंग्रेजी गानों पे रक्स या लिपसिंग करते हैं, या फिर चंद अजनबी मिलकर किसी फोरम में गाने बजाने की महफिल सजाते और लड़के लड़कियां एक साथ मिलकर अपनी अदाकारी के जोहर दिखाकर दाद वसूल करते हैं और साथ अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाते हैं। इसका कोई भी तामीराती पहलू, मंतक या फायदा मुझे तो नजर नहीं आता। सिर्फ जिनसी मुखालिफ की वाह समेटने और इनसे कुर्बत इख्तियार करने के लिए हम अपना कीमती वक्त इन फजूलियात में जाया कर रहे हैं, जिसने महरम गैर महरम का फर्क मिटा दिया। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मौजब घराने के अफराद को मैंने इन बीमारियों में मुब्तला देखा है। मेरा ये मानना है कि ये सब महज दाद की कहानी नहीं, दर हकीकत हम किसी न किसी बहाने जिनसी मुखालिफ से दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं। ख़वातीनो हजरात, तकलीफ से बेतकल्लुफी का सफर तय करके अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील चाहते हैं। याद रहे, यहाँ बात मुस्लिम माशरे की हो रही है, क्योंकि ये हमारे अकदार और अफकार हरगिज नहीं। वालिदैन बच्चों को जदीद तरस के गैजेट्स दिलाकर बरी जिम्मा हो जाते हैं। अब उन्हें इस बात का इदराक नहीं कि उनके स्कूल कॉलेज जाने वाले कम उम्र नापुख्ता जहन किस तरफ जा रहे हैं। सेल्फीज और वीडियोस का शौक महज दाद पाने के लिए भी होता तो कबूल था, लेकिन फिर दोस्ती पे भरोसा हो जाने के बाद जाती तफसीलात भी आम कर दी जाती हैं, और फिर वही होता है जो सदा से होता आया है। मर्दों का कुछ नहीं जाता, लेकिन हकीकतन आज हवा की बेटी पे आती है। मोहतरम नाजरीन, लम्हा फिक्रिया, मौजूदा दौर में माओं के पास भी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि वो खुद भी वही कुत्ते, बिल्ली और पाउट वाली तस्वीरें लेने में हम वक्त मशगूल रहती हैं, और औलाद से ज्यादा अपने ऑनलाइन अहम काम सर अंजाम दिए जा रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, यही हाल कुछ मियाँ बीवी के रिश्ते का भी है। ये दोनों भी हाथ में मोबाइल थामे पता ही नहीं चलता कब शाम से रात हो गई। दोनों अपने अपने शौक पूरा करते मिजाज बरहम और एक दूसरे से नाला दिखाई देते हैं। कुछ अफराद तो अपने काले करतूत छुपाने की गरज से मोबाइल में पासवर्ड भी लगाए रखते हैं, जिससे मजीद शको शोबात जन्म लेते हैं। नतीजतन ना खत्म होने वाले शिकवे शिकायत, लड़ाई झगड़े और इस तरह फासले बढ़ते चले जाते हैं। खावन हजरात ही नहीं बल्कि ज़ौजाए मोहतरमा भी किसी से कम क्यों हो,
वो भी अपने आप को तुर्रम खान समझती हैं। इनको लगता है कि फेसबुक पर लाइक करने वाले मर्द हजरात हकीकी जिंदगी में भी उनका बाकायदा साथ निभाने के अहल हैं। फिर वो इसी भ्रम में अपना घर तोड़ने में ज्यादा देर नहीं करती और चल पड़ती हैं एक सैराब के पीछे। फिर शादी का वादा करने और जमीन व आसमान की कलाबेन मिलाने वाले मर्द हजरात अक्सर इनसे पीछा छुड़ाने के बहाने तलाश करते हैं, क्योंकि खेल तमाशा खत्म हुआ चाहता है। और अगर इस खोखले ताल्लुक की बुनियाद पर कोई रिश्ता बन भी जाए तो नाकाम। अगले ही दिन वो शख्स दुनिया का सबसे बुरा और बद किरदार इंसान महसूस होता है, क्योंकि ला हासिल से हासिल के इस सफर में इंसान की कदर में वाज़े कमी आ जाती है। अजीजान गिरामी, यकीनन इंटरनेट ने राब्तों को बेहद आसान बना दिया है, मगर सही गलत का फर्क मालूम होना और एतदाल बेहद जरूरी है। इसलिए सोचने समझने से कासिर अफराद अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। रिश्तों की कमजोरी या नाकामी का एक सबब टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल भी है। फिल असल होता कुछ यूं है कि कोई भी गलती या गुनाह हम इरादतन नहीं करते। इब्तिदा में वो शुगल ही होता है या महज वक्त गुजारी, फिर रफ्ता रफ्ता वो हमारी जरूरत बन जाता है। इन एप्स में भी कुछ ऐसा ही नशा है जिसने महरम ना महरम के फर्क को मिटा दिया। बुराई जब आम हो जाए तो वो बुराई नहीं आदत बन जाती है। अब ये सब हमारा तर्ज जिंदगी बन गया है। आज माँ के पास औलाद के लिए, औलाद के पास वालिदैन के लिए और मियाँ बीवी के पास एक दूसरे को देने के लिए वक्त नहीं है। और हमें परवाह भी नहीं होती, क्योंकि अब ये मामूल का हिस्सा है। मुमकिन है घर के बुजुर्ग जो इस टेक्नोलॉजी से ना आशना है वो इस तब्दीली पे जरूर मलवोल होते होंगे, मगर उनके लिए भी वक्त किसके पास है। कानों में लगी इस हैंड फ्री ने वाकईतन बहरा बना दिया है। ख़वातीनो हजरात, अगरचे समाजी वेबसाइट्स के जरिए जहां गैरों से फासले मिट गए, पर अफसोस अपनों से बढ़ गए। आज हमारे पास अपनों को देने के लिए चंद साथी भी नहीं। हाँ, मगर गैरों के लिए सब कुछ वक्त कर दिया। बज़ाहिर नजर आने वाला ये शुगल हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। इसके असरात आप मौजूदा और आने वाली नस्लों में देख सकेंगे, क्योंकि ये वबा हमारे माशरे में सिरात कर चुकी है। ये लग़वी बयानी हमारी तहजीब व तमद्दुन नहीं, हाँ मगर एक मगरबी चाल जरूर है जिसने हमें बुरी तरह जगड़ लिया है। आज फितने का दौर है और तरह तरह के फितने व फसाद देखना रोज का मामूल बन गया है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि कयामत बहुत नजदीक और ये सब उसी के आसार हैं। हमारा माशरा तबाही और इखलाकी पस्ती की तरफ गामजन है। मोहतरम नाजरीन, गौर तलब बात यह है कि दीन से दूरी दुनिया में मशगूल हम ये भूल गए हैं कि आखिरत के लिए भी अपनी तैयारी रखनी है। अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए नफ्स के नासूर को मारना पड़ता है। अगर इसी तरह शब व रोज गुजरते गए तो रोजे कयामत अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे। काश हम ये बात जल्द समझ लें। दुनिया की जिंदगी महज एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको रुश्द व हिदायत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैंने आप पर वाज़े कर दिया कि किस तरह सोशल मीडिया का जहर हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बिगड़े हुए माशरे को संवारने में हमारा साथ दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।